Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss marine ecosystem. मरीन वाटर में जो लाइफ एग्जिस्ट करती है आज वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, मरीन इकोसिस्टम जिसमें सी वाटर होता है, ठीक है, या सॉल्टी वाटर होता है. तो वहाँ की जो लाइफ है, मतलब वहाँ के जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, वो किस टाइप्स के एनिमल्स हैं, किस टाइप के प्लांट्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, वहाँ उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, या ओशंस या जो सी है उसके बारे में हम जो है मरीन वाटर, जो मरीन इकोसिस्टम है, उसमें हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, अगर हम देखें ज़मीन का जो सरफेस है, अर्थ सरफेस है, ठीक है, इस अर्थ सरफेस का जो 70% जो एरिया है वो किसने कवर किया हुआ है, ओशंस ने कवर किया हुआ है. और हम जो है इसको ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है, इनका एक ग्रेट रिज़र्वायर, एक बड़ा जो रिज़र्वायर है लिविंग थिंग्स का, वो ओशंस ही है. और इन ओशंस में तमाम जो है इसेंशियल जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो कि इसेंशियल हैं वो सारे जो है वो मरीन इकोसिस्टम में यानी कि ओशंस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अगर हम कंपेयर करें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को और मरीन इकोसिस्टम्स को, तो जो है वो बिल्कुल, अगर हम इन लोगों को दोनों को कंपेयर करेंगे तो इनकी कंपैरिजन से हमें यही बात पता चलेगी कि ये दोनों हैबिटेट जो है वो इंटायरली डिफरेंट हैबिटेट हैं. ठीक है, सी वाटर में जो है क्या मौजूद होता है, मिनरल्स मौजूद होते हैं. सोडियम क्लोराइड जो है वो मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जबकि सी वाटर जो है वो क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है और उसमें मिनरल्स और सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. तो अब जब मिनरल्स और सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ की जो लाइफ है, यानी वहाँ के जो ऑर्गेनिज़म है, प्लांट्स और एनिमल्स, उनकी लाइफ जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से डिफ़र करती है. ठीक है, और उनके कैरेक्टर्स भी डिफ़र करते हैं. अगर हम ओशन का टेम्परेचर देखें तो ओशन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड है. ट्रॉपिकल कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 32 डिग्री सेंटीग्रेड्स होते हैं. लेकिन क्लाइमेटिक रीजन के लिहाज से ये वेरी करता है. जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन और जैसी होगी उसके मुताबिक वहाँ उसका ओशंस का टेम्परेचर होगा. और पोलर रीजन यानी कि जो अर्थ का जो पोलर रीजन है, वहाँ पर इसको जो है अबाउट -2 डिग्री सेंटीग्रेड भी जो है वो ओशन का टेम्परेचर होता है. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो ओशंस है इसके मुख्तलिफ़ रीजन्स हैं और उस मुख्तलिफ़ रीजन्स को आपको जो है वो एक डायग्राम के ज़रिए बताया जा रहा है. इसके ज़रिए हम जो है वो देख सकते हैं. ठीक है, ये सी ओशंस है. सी ओशंस को दो हिस्सों में, अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो इसको दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है. फर्स्ट जो है वो कौन सा है, नैरेटिक जोन, एंड सेकंड जो है वो कौन सा जोन है, ओशियनिक जोन. अच्छा, नैरेटिक जोन जो है वो कौन सा है, लेस डीप सी, यानी समंदर का जो है कम गहरा वाला जो एरिया होगा वो लेस डीप सी जो है वो कौन सा एरिया कहलाएगा, नैरेटिक जोन. इसके अलावा ओशियनिक जोन जो बहुत ज़्यादा डीप सी है, समंदर का जो बहुत गहरा वाला जो एरिया होगा वो जोन होगा, उसको हम ओशियनिक जोन कहेंगे. ठीक है, अब नैरेटिक जोन में आपको हाई टाइडल जोन भी आ जाएंगे, ठीक है, इंटर टाइडल जोन भी आ जाएंगे और लो टाइडल जोन भी आ जाएंगे. ठीक है, हाई टाइडल जोन वो होंगे जहाँ पर हाई टाइड्स आ रहे होंगे. इंटर टाइडल जोन वो रीजन होगा जहाँ पर दोनों तरह की जो टाइड्स हैं वो मिल रहे होंगे, क्योंकि इंटर टाइडल है. और लो टाइडल जोन जहाँ पर लो टाइड्स आ रहे होंगे. ठीक है, अगर हम ओशियनिक जोन की बात करें तो ओशियनिक जोन में हमारे पास एफोटिक जोन है. ठीक है, और सेकंड जो है वो यूफोटिक जोन है. एफोटिक जोन जो है जो जिसमें डार्क जोन है, जिसमें लाइट जो है वो इतना ये डीप होता है कि यहाँ पर लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो ये डार्क जोन कहला रहा है. ठीक है, और एफोटिक क्यों कह रहे हैं, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, और ए मीन्स क्या, एब्सेंस. तो यहाँ पर लाइट एब्सेंट होती है, लाइट यहाँ तक नहीं पहुँच सकती क्योंकि ये इतना डीप एरिया होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एफोटिक जोन भी आप कह सकते हैं और डार्क जोन भी कह सकते हैं. यूफोटिक जोन जो है जिसको हम लाइट जोन कहते हैं, लाइट यहाँ तक पेनिट्रेट कर सकता है और ये अप टू 200 मीटर डीप होती है. ठीक है, सिर्फ ये 200 मीटर डीप होती है, तो यहाँ तक लाइट पेनिट्रेट हो सकती है. सही है.
अब अगर हम एफोटिक जोन को देखें जहाँ पर डार्क जोन कहला रहा है, तो ये जो डार्क जोन है इस पे हमारे इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। एक बेथाइल जोन कहला रहा है सेकेंड जो है वो क्या कहला रहा है, एबिसाल जोन। ठीक है, बेथाइल जोन जो है वो स्लोपी डीप जोन है, जहाँ पे स्लोप और स्लोपी रीजन है और बहुत ज़्यादा डीप रीजन है। इसके अलावा एबिसाल जोन जो कि बॉटम ऑफ द सी का बिल्कुल जो बॉटम एरिया है वो एबिसाल जोन कहला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मरीन इकोसिस्टम के जोन्स बताए गए हैं। ठीक है, फिर दोबारा हम देख लेते हैं सी ओशंस है। सी ओशंस को दो हिस्सों में अगर हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें, ये सी है, तो सी का हाफ एरिया जो है वो नैरेटिक जोन है और हाफ एरिया जो है वो ओशियनिक जोन है। ठीक है, ये हाफ एरिया ओशियनिक जोन है। नैरेटिक रीजन में हमारे पास हाई टाइड, लो टाइड और इंटर टाइडल जोन आ गए। बाकी जो यहाँ तक का जो एरिया है वो सारा क्या है, ओशियनिक जोन का। ओशियनिक जोन में हमारे पास एफोटिक जोन और यूफोटिक जोन आ गए। एफोटिक में आपके पास दो जोन्स आ गए, एक बेथाइल जोन जो कि स्लोपी डीप जोन है, स्लोप में यहाँ पे बन रहे हैं, और एबिसाल जोन है जो कि बिल्कुल ही बॉटम जोन है। ठीक है, तो ये सारे इको, और इसके अलावा ओशियनिक जोन में एक यूफोटिक जोन है जो कि कम डीप है एज़ कम्पेयर टू एफोटिक जोन, और ये 200 मीटर अप टू जो है 200 मीटर डीप है। ठीक है, इसके बाद अगर हम ये वाली डायग्राम देख लेते हैं, इस वाली डायग्राम में हमें जो है वो दो हिस्से कर दिए गए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन है वो कौन सा रीजन कहला रहा है, नैरेटिक। ठीक है, एन से नैरेटिक, तो ये नैरेटिक जोन कहला रहा है। ये वाला जो है सेकंड वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन है वो ओशियनिक जोन कहला रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नैरेटिक जोन, ये नैरेटिक रीजन है और ये ओशियनिक रीजन है। ठीक है, अच्छा, नैरेटिक रीजन और ओशियनिक रीजन हो गया, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पर टाइड्स हमारे ये जो है वो हाई टाइड्स है, फर्स्ट इसका हाई टाइड्स, सेकंड यहाँ पर इंटर टाइडल जोन होता है जो नहीं लिखा हुआ है, और थर्ड ये जो है ये लो टाइड्स है। तो हमारे पास नैरेटिक रीजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ से स्लोपी रीजन आ रहा है जिसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ओशियनिक रीजन है। ओशियनिक रीजन के जो है हम इसको इस तरह से जो है डिवाइड कर सकते हैं, इसके डेप्थ के लिहाज से, ये इसकी जो डेप्थ है इसके लिहाज से हम इसको कैटेगराइज करें ओशियनिक रीजन को। एक तो यूफोटिक रीजन है, सही है। यूफोटिक किसको कह रहे हैं, जहाँ पर लाइट पेनिट्रेट कर सकती है अप टू जो है 200 डीप जो है। ठीक है, यूफोटिक रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है एरिया वो क्या कहला रहा है, यूफोटिक रीजन। सही है, यहाँ पर लाइट जोन कहला रही है क्योंकि यहाँ पे लाइट पेनिट्रेट कर सकती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो एरिया है वो कहला रहा है एफोटिक जोन। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं डार्क जोन। ठीक है, और ये 6000 जो है आपको फीट बताई जा रही है, ये 600 है यहाँ पर, और ये 6000 यानी इतना ये डीप है, गहरा है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास एफोटिक जोन है इसके दो हिस्से कर दिए गए, एक बेथाइल जोन और दूसरा एबिसाल जोन। ठीक है, ये बेथाइल जोन है और ये एबिसाल जोन है। ठीक है, ये इसके दो जोन हो गए। तो इस तरह से इसको जो है डिफरेंट जोन्स ऑफ ये सी हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें यही बात बताई जा रही है कि जो ऑफ शोर का जो डिस्टेंस है जिसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहला रहा है, और इसमें जो स्लोप बन रहा है उसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कह रहे हैं, और जो बहुत ही डीप रीजन है वो क्या कहला रहा है, एबिसाल रीजन। ठीक है, जो बहुत ही वेरी डीप रीजन है उसको हम क्या कह रहे हैं, एबिसाल रीजन कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम इसके विड्थ के लिहाज से, ओशंस के विड्थ के लिहाज से, उसकी चौड़ाई के लिहाज से उसको दो जोन्स में जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट कौन सा जोन है, नैरेटिक जोन, सेकंड है ओशियनिक जोन। ठीक है, अगर हम नैरेटिक जोन देखें तो नैरेटिक जोन्स जो हैं नैरेटिक जोन और ओशियनिक जोन,
ठीक है। नैरेटिक जोन है जहाँ पर वो रीजन है जहाँ पर शेलो वाटर है, पानी यानी कि यहाँ पर कम होता है और ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स तक, और ये नैरेटिक जोन कहला रही है। और नैरेटिक जोन को भी जो है फर्दर हमने 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया है। एक सुपर टाइटल जोन है ये जो कि हाई टाइटल जोन कहला रहा है, इंटर टाइटल जोन है, ठीक है, जिसमें इंटर टाइटल जोन है, इसके बाद लो टाइटल जोन है। और अगर हम ये टाइटल जोन को देखें तो हाई टाइटल जोन जो है जिसमें हाई टाइड मार्क होते हैं, ठीक है, हाई टाइड्स आते हैं। इसके अलावा इंटर टाइटल जोन में जो है एक ऐसा रीजन है जिसमें हाई टाइड और लो टाइड लाइंस होता है। इसके अलावा लो टाइटल जोन जो कि जिसमें ये रीजन जो है वो लो टाइड्स का रीजन होता है। इसके अलावा हम अगर ओशियनिक जोन को देखें तो ओशियनिक जोन जो है सी का वो रीजन है जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एज के बाहर है, ठीक है। और इस जोन को हम सब डिवाइडेड करते हैं 2 जोन में, एक यूफोटिक जोन कहलाता है और एफोटिक जोन कहलाता है। यूफोटिक जोन जिसको हम क्या कहते हैं, अपर पार्ट ऑफ द ओशन, यानी ऊपर का जो हिस्सा होता है जहाँ पर सनलाइट रीच कर सकती है उसको हम यूफोटिक जोन कहते हैं। और यहाँ पर प्लांट जो ग्रोइंग प्लांट है वो ईज़िली मैन्युफैक्चर कर सकती है अपने फूड्स को, ठीक है। अच्छा, फूड मटेरियल ये मैन्युफैक्चर कर सकती है। इनका जो एवरेज डेप्थ आपको इस जोन का बताया गया है वो अबाउट 100 मीटर बताया गया है। और ये ट्रॉपिकल ओशंस जो होते हैं वहाँ पर डेप्थ जो है वो 200 मीटर भी बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा एफोटिक जोन अगर हम देखें तो एफोटिक जोन वो जोन कहला रहा है जहाँ पे लाइट जो है वो पेनिट्रेट ना कर सके और लाइट वहाँ तक पहुँच नहीं सके। इसको हम डार्क जोन कहते हैं। और इसके भी 2 रीजन है, एक बेथाइल जोन है और एक एबिसाल जोन है। बेथाइल जोन जो है वो रीजन है जो कि ओशन जो यूफोटिक जोन के जो है बीनीथ यानी उसके नीचे पाया जाता है, उसको हम बेथाइल जोन बोलते हैं। और इसकी जो डेप्थ है वो 2000 मीटर दी गई है। और इसको हम ये फर्दर जो है वो डिवाइड होकर 2 जोन बनाता है, एक पैलेजिक जोन और एक बेंथिक जोन। इसके बाद एबिसाल जोन है। एबिसाल जोन जो है वो ओशंस का जो ओशंस की जो डेप्थ उसके जो नीचे सबसे जो आखिर में जो जोन है वो क्या कहलाता है, मिथाइल जोन के भी जो नीचे है वो क्या कहलाता है, एबिसाल जोन।